हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे कि आप जर्मनी में रूम कैसे ढूंढ सकते हो और रूम ढूंढते वक्त आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट कि हम रूम कैसे ढूंढेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी साइट है, ये इसका लिंक है साइट का, तो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे आप किसी भी तरह का रूम ढूंढ सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको फ्लैट शेयर चाहिए, वन रूम फ्लैट चाहिए, फ्लैट्स चाहिए या हाउस चाहिए। बेसिकली ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पे ऑफर दी चाहिए हमें। ओके, एंड वी विल सिलेक्ट फ्लैट शेयर एंड आई विल पुट हैम्बर्ग जर्मनी। तो यहाँ पे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो ये फर्स्ट वन इज द एडवर्टाइजमेंट आ गई। ये नेक्स्ट है, ये रूम आ गया है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हैं हमारे पास, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हम ये चेक कर लेते हैं इसकी डेट, जैसे ये फ्रॉम 27 से अवेलेबल है ये, तो हम इसको चेक करते हैं क्लिक करके। आप रूम का एरिया देख सकते हो, जैसे 16 मीटर स्क्वायर है ये रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, पर रेंट भी इसका ठीक है। लाइक जर्मनी में हैम्बर्ग में काफ़ी महंगा मिलता है रूम। तो दूसरी बात आपने ये देखनी है, अब यहाँ पे प्राइस लिखा है, ये बेस रेंट है इसका 240। यूटिलिटीज़ जो आपका बिजली वगैरह का खर्चे होंगे, पानी बिजली का खर्चा, ये उसका ऐड किया है। और कुछ अदर मिसलेनियस कॉस्ट जो ऐड की है 50 मिला के कुछ उन्होंने 350 रेंट बताया है, ठीक है। और जो आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाना है वो 725 यूरोज ये आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। ये एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जब आप रूम खाली करोगे तब वो आपको ये सिक्योरिटी वापस कर देंगे। अगर लाइक रूम जैसा उन्होंने आपको दिया था वैसा ही होगा, अगर वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ या कुछ चीज़ें खराब हुई तो मे बी उसमें से पैसा काट सकते हैं। सो नेक्स्ट, दिस वन इज़ एड्रेस। आप आप अपनी या वर्किंग लोकेशन या कॉलेज की लोकेशन के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका नज़दीक पड़ता है या दूर पड़ता है। तो लाइक यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू द फोटोज़ ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये रूम, ये फोटोज़ आ गई हैं सारी, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ये वॉशरूम आ गया, जैसे ऐड आ गई, इसको क्लोज करो, ये रूम आ गया है। ये यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। सारी इमेजेस डाली है उन्होंने, तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ भी लिखा है 3% अपार्टमेंट शेयर है, 1 फीमेल एंड 1 मेल है, 3% अपार्टमेंट शेयर। टोटल जो एरिया है 73 मीटर स्क्वायर है। अभी ये भी लिखा है, अगर कुछ लोग अभी एज लिखी है, जो वहाँ पे रहते हैं उनकी एज लिखी है, तो उन्होंने लिखा है एनी जेंडर हो सकता है, 18 एंड 30 ईयर्स ओल्ड। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलने वाला हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। जैसे यहाँ बना है इंग्लिश, ये ये डच्ची बोला है, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं वो। ये स्मोकिंग अलाउड भी है, अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है उसको ये ज़रूर चेक करना है, क्योंकि रूम में यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते अगर हाउस ओनर ने अलाउड नहीं किया हुआ आपको। तो फर्दर डिटेल्स में अपने आपने देखना है। जैसे ये गैस है, मल्टी फैमिली हाउस है, 3rd फ्लोर है, बालकोनी गार्डन 2 मिनट्स बाय फुट है। तो अभी हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं एक बार ऐसे ही। तो अभी आप देखोगे इसमें कौन कौन सी चीज़ नहीं है। इसमें एक तो इंटरनेट नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा, इन्होंने किचन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, किचन है यहाँ पे नहीं, ये कंफर्म करना पड़ेगा। उनसे इस बात का आपको ध्यान रखना है। लाइक यू आल्सो नीड ए किचन, तो अगर किचन में डिश वॉशर होगा तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। और ये इंटरनेट जो ज़रूरी चीज़ है,
वरना आपको इंटरनेट अलग से लगाना पड़ेगा, उसका भी बिल भरना पड़ेगा। फिर ये एज़ यहाँ जर्मनी में ज़्यादातर लोग ट्रेन में ही सफ़र करते हैं, जिसको एस बान बोलते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि ट्रेन स्टेशन आपसे कितनी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, वरना उतना आपका टाइम वेस्ट होगा पैदल चलने में। लाइक मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 10 मिनट्स का, हाँ, ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है स्टेशन का। तो ये आप बाकी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप जो भी लिखा है। तो यहाँ पे आप सेंड मैसेज करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करके आप उनको मैसेज पोस्ट कर सकते हो, तो वो आपका रिप्लाई कर देंगे। एक और चेक कर लेते हैं थोड़ा, जैसे ये है 15, ये 500 वाला चेक करते हैं। एक इस डेट से आपको ये मिल सकता है, मतलब ये लोकेशन बता दी उन्होंने। ये वॉशरूम हो गया, चेक करना है आपने अच्छी तरह ना एक एक चीज़। ये एक अलग से रूम आ गया, डाइनिंग रूम है शायद। ये आपका रूम है, रूम छोटा ही है, देखिए आप। ये घर है बाहर से। तो ये एड्रेस को फिर आप कंपेयर कर सकते हो। ये टोटल कॉस्ट आपने देखनी है, ये वार्म रेंट बोलते हैं इसको। ये आपने वार्म रेंट चेक चेक करना है कितना है। जैसे यहाँ ने अभी बेस रेंट 450 लिखा है, यूटिलिटीज़ मिसलेनियस कॉस्ट कोई नहीं है, डिपॉजिट। सो आपको 500 तो ये रेंट देना पड़ेगा, 450 एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपका, 950 हो गया। तो यहाँ पे भी दोनों इंग्लिश भी चलती है और जर्मन लैंग्वेज भी चलती है। यहाँ पे उनको फीमेल चाहिए 25 से 50 ईयर्स ओल्ड। 3 पर्सन अपार्टमेंट शेयर है टू। अभी यहाँ पे देखिए आप, हाँ, 3 पर्सन अपार्टमेंट शेयर 2 फीमेल्स। तो फर्दर डिटेल्स है, बिल्डिंग कब की बनी है, इस ईयर की बिल्डिंग बनी हुई है। बाथ टब है वहाँ पे, पॉलिश्ड फ्लोर बोर्ड्स हैं, पार्किंग की भी ऑप्शन है। जैसे क्योंकि काफ़ी घरों में पार्किंग की कोई ऑप्शन नहीं होती, तो गाड़ी को पार्क करना बड़ा मुश्किल होता है। फर्निश्ड है जैसे, इसका मतलब उसमें सारा जो है फर्नीचर वगैरह आपको मिलेगा वहाँ पे। ये रेनोवेट की हुई है ओल्ड बिल्डिंग। इंटरनेट भी है, सो आपको इंटरनेट एक्स्ट्रा नहीं लगवाना पड़ेगा। केबल भी है आपको, सेंट्रल हीटिंग भी है। ये 5 मिनट दिखाया है उन्होंने, बस होगी या ट्रेन होगी 5 मिनट से दूर। ऐसे वॉशिंग मशीन तो है, वॉशिंग मशीन भी चाहिए आपको, डिश वॉशर भी चाहिए, बालकोनी है, चलो ये भी अच्छा है, शेड गार्डन है, बाईसाइकिल भी स्टोरेज के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग साइकिल खुले में ही खड़ा करते हैं, तो स्पेस कम ही है लोगों के पास। तो इसको फिर ट्रांसलेट करके हम चेक कर लेते हैं। देयर आर 2 स्मॉल रूम्स, बहुत ही छोटे रूम है, 8 स्क्वायर मीटर एंड 11 स्क्वायर मीटर है। तो थोड़ा 500 में आपको बड़ा रूम मिल सकता है, आई थिंक 16 to 20 मिल सकता है। एक और देखते हैं, ये लिमिटेड पीरियड है, जैसे 3 मंथ्स का ही है। ये फिर 540, ये सभी शेयर्ड अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि वहीं सस्ते मिलेंगे यहाँ पे। 14 स्क्वायर मीटर रूम है ये, इस पे भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, सब कुछ है वहाँ पे। फिर आप मैसेज भेज के उनसे बात कर लो। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने जब उनसे बात करनी है तो आपको ये ज़रूर बोलना है कि आपको एनुअल डंग, इसको हम एनुअल डंग बोलते हैं, एज ए स्टूडेंट और वर्कर आपको एनुअल डंग ज़रूर चाहिए, जिसको हम रेजिडेंस परमिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाउस ओनर होगा वो आपको ये 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। एक तो साइंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपके और ओनर के बीच में दोनों के द्वारा साइन होगा। एक डॉक्यूमेंट जो आपको वो देगा वो होगा वोनुंग्स गैबर बेस्टा टी गुंग डॉक्यूमेंट होगा। इसका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देगा वो, ये डॉक्यूमेंट लेके आप नियरेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाओगे, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, अपॉइंटमेंट लेके। तो उसके वहाँ पे आपका एड्रेस रजिस्टर होगा, एड्रेस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो तभी एक डॉक्यूमेंट दे देंगे साथ के साथ। उसकी फ़ीस है
€12। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको जो आपने बैंक में अपना अकाउंट वगैरह खुलवाना है, मतलब जो भी काम है आपको टैक्स आईडी भी जो मिलनी है, वो सिर्फ आप एड्रेस रजिस्टर करने के बाद ही आपको सब कुछ मिलेगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो ये आपको जहाँ भी आप रूम रेंट पे लेंगे तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको एनुअल डंग ज़रूर चाहिए, जो उससे बात करनी है आपने सीधा सीधा ओनर से कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वो आपको ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करेगा। नहीं तो एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं कई बार ये, उसमें आप एनुअल डंग नहीं करवा सकते, फिर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे कई बार कुछ लोग जैसे बोलेंगे हम अभी घर पे नहीं हैं, तो अभी हम आपको रूम नहीं दिखा सकते, आप ऐसे करो हमें पैसे भेज दो, हमें पैसे भेज दो, हम बाद में आपको रूम चेक करवा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं। तो कोशिश करो कि आपका कोई आप यहाँ पे रूम ढूंढो, तो कोई आपका बंदा जो जर्मन में है वो रूम जाके चेक करके आए, देख के आए, अगर उसकी तसल्ली होती है तो उसके बाद आप उसको, जो ऑनर है उसको पेमेंट पे कर सकते हो। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, मतलब फ्रॉड का, कि फ्रॉड काफ़ी होता है यहाँ पे रूम के नाम पर। सो इस वीडियो में इतना ही, और ये हाँ, इस बात का फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, एनुअल डंक का ज़रूर ध्यान रखना है आपने, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे।